आपके अपनी YouTube चैनल अनुराग साडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारे 16 फरवरी को कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का बायोलॉजी का पेपर लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। तो क्रम से आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 12 बायोलॉजी 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखते जाइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पेपर में अंतर वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, अक्सर अंतर वाला आपको क्वेश्चन आता है। तो अंतर की वाले क्वेश्चन की मैंने अलग से सीरीज स्टार्ट की है। तो पार्ट 1 आ चुका है, 6 इंपॉर्टेंट अंतर मैं बता चुका हूं। ये आपका लास्ट पार्ट 2 है, जिसमें आपके जो बचे हुए और अंतर हैं वो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा, अंतर को बताऊंगा, समझाऊंगा, तो जिससे आप वीडियो को देखते ही देखते याद कर लीजिएगा। तो अंतर वाले क्वेश्चन की मां मैराथन है आपकी। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर जीवन में आप क्या सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो क्या है जुए में भी होती है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो केवल मेहनत के बल पर आप क्या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किस्मत की तो क्या है, किस्मत के भरोसे कुछ नहीं है। किस्मत में क्या लिखा है ये आपको भी नहीं पता है। ये ना लिखा हो कहीं फेल ना हो जाए आप आगे के समय में। तो इसलिए अगर उस भविष्य को बदलने के लिए आपको क्या है मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आप अपने 95% फिक्स कर सकते हैं मेहनत की दम पर। देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है खाद और जैव उर्वरक में अंतर। आसान है, तैयार कर लीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। खाद और जैव उर्वरक में क्या अंतर होता है। खाद होता है आपका, इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। जैव उर्वरक में क्या है, जैव उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम के प्रदान करते हैं। खाद जो होती है वो खाद आपके जंतुओं के अपशिष्ट और पौधों के मृत भागों के अपघटन के तैयार किया जाता है, जबकि जैविक उर्वरक आपके इसमें व्यावसायिक रूप से रासायनिक पदार्थों के से बनाया जाता है। मतलब सीधा आप समझ लीजिए, खाद वो होती है जो हम क्या गोबर खाद आपने देखा होगा, या जो जंतुओं के क्या अपशिष्ट पदार्थ होते पौधों के होते, ये सब जोड़कर हम क्या है गाँव में इसका यूज किया जाता है अधिकतम। लेकिन अब क्या है, अब आपने देखा होगा गाँव में लोग क्या है यूरिया की बोरी आती है, उसे कहते हैं जैव उर्वरक। तो वह आती है आपकी जैव उर्वरक। वही आपका है खाद कहलाता है। खाद बनती है जंतुओं के अपशिष्ट से। जैव उर्वरक क्या है, व्यावसायिक रूप में क्या है रासायनिक पदार्थ केमिकल से बनाया जाता है। ये आपको बताया गया है। तो आप सीधा अपना नॉर्मल अपना जो ज्ञान है उसी का प्रयोग करें, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। खाद में क्या होते हैं, खाद में ये मृदा की उर्वरकता को प्रभावित नहीं करते, अब तो क्या है उसकी वृद्धि करती है। अगर आप क्या है लगातार अपने जो जमीन है खेती वाली उसमें लगातार खाद डालते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, जबकि उल्टा क्या है उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो वृद्धि होगी। जबकि अगर आपका जैविक और आपकी जो जैव उर्वरक है इसे लगातार डालते रहे तो ये क्या उर्वरकता में कमी कर देगी। अगर आप 2-3 साल लगातार डालेंगे तो आपकी अच्छी खेती होगी, आपको लगेगा अरे जैव उर्वरक तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप 4-5 साल हो गए तो आपकी धीरे धीरे क्या उपज कम होने लगेगी और कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि जैव उर्वरक के उपयोग से आपकी भूमि बंजर हो जाएगी। तो ये क्या कर देते हैं, मृदा की उर्वरकता कम कर देते हैं जैव उर्वरक। जबकि खाद क्या है जैव उर्वरक खाद क्या करते हैं, आपकी मृदा की उर्वरकता है उसे कम नहीं करते, आप तो क्या है बढ़ा देते हैं। बहुत ही आसान है, आई होप आपने तैयार कर लिया होगा। आगे देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री के में भी आपका यह है लास्ट चैप्टर है, उसमें भी आपका डीएनए और आरएनए वाला क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। दोनों के लिए आपका काम हो जाएगा, केमिस्ट्री में भी और जीव विज्ञान में तो है ही। तो डीएनए और आरएनए में अंतर देख लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपका डीऑक्सीराइबो आपका डीऑक्सो। ये आपका अंतर भी आपका है, अंतर में आप सबसे पहले फुल फॉर्म बता सकते हैं। और डीएनए में क्या है, इसमें सकरा अणु डीऑक्सीराइबो प्रकार की होती है, और आरएनए में इसमें सकरा अणु राइबोसोम प्रकार की होती है। नेक्स्ट है आपको डीएनए में आपको लिखना है डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार कौन से होते हैं, एनिडीन, ग्वानिन, साइटोटिन और क्या है थाइमिन होते हैं। जबकि इसमें डीएनए में आरएनए में आपका क्या पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, एनिडीन, ग्वानिन, साइटोटिन तथा क्या है यूरोसिल, इसमें मेन यूरोसिल होता है। नेक्स्ट है आपका डीएनए में अधिकतर केंद्रक तथा गुणसूत्री थोड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में क्या है केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इस बार से आपको दिए 4 अंतर, चारों की 4 अंतर आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है 4 नंबर में भी आपसे पूछ लिया जाता है, कभी 3 नंबर में आ जाता है। इसलिए क्या है डीएनए और आरएनए में अंतर जरूर तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपको अंतर तैयार करना है जन्मजात तथा अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर। तो जन्मजात प्रतिरोधकता क्या होती है, यह प्रतिरोधकता किसी जीव में जन्म से ही होती है। नाम ये जन्मजात मतलब जन्म से ही होना वो चीज, वो जन्मजात। तो जो प्रतिरोधकता हमारे जन्म से ही होती है वो कहलाती है जन्मजात प्रतिरोधकता। सिंपल है। अर्जित प्रतिरोधकता क्या होती है, यह प्रतिरोधकता जीवों के जीवन काल में विकसित होती है। मतलब अर्जित मतलब जिसे हम प्राप्त कर, अर्जित मतलब प्राप्त करना, जब हमारे जीवन में क्या विकास होने लगता है तो हम क्या अर्जित प्रतिरोधकता को प्राप्त करते हैं। जबकि जन्मजात में क्या है हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, नाम ही से है, बिल्कुल आसान है। और जो जन्मजात प्रतिरोधकता होती है ये सक्रिय प्रकार की होती है, जबकि अर्जित प्रतिरोधकता यह प्रतिरोधकता सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की होती है। बहुत ही आसान है, दोनों अंतर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्रीय डीएनए अंतर देख लेते हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए होते प्रीवियस पेपर में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। तो प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में प्लाज्मिड डीएनए है जो आपका आकार में छोटा होता है, जीनों की संख्या में क्या है भी कम होती है।
जबकि गुणसूत्रीय डीएनए में क्या होता है, आकार में बड़ा होता है और जीन संख्या अधिक होती है। ओके, और प्लाज्मिड डीएनए में जीवाणु के जीवित रहने हेतु आवश्यक नहीं होता, संख्या में सैकड़ों से एक से सैकड़ों तक होते हैं। जीवाणु जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जीवाणुओं के केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन उपस्थित होता है किसमें, प्लाज्मिड डीएनए में, जबकि एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन का अभाव होता है गुणसूत्रीय डीएनए में। इस प्रकार से आपको 4 दिए, चारों दोस्तों आप तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके सॉल्यूशन नहीं है तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने क्या है क्लास 12 अपने क्लास 12 की बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको क्या है ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से सब मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब एक बार से कहीं कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी बायोलॉजी कोर्स में पीडीएफ के रूप में। ओके, तो 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। फीस 199 50% ऑफ चल रहा है, केवल क्या है 99 रुपए में कंप्लीट आपको बायोलॉजी का कोर्स दिया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक संकर तथा द्विसंकर क्रॉस में अंतर बताइए। या आपको क्या है एक संकर और क्रॉस संकर में अंतर देख लेते हैं। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार हमें पढ़ लेना है। एक संकर क्रॉस क्या होता है, एक जोड़ी विप्राय लक्षणों को लेकर किया गया क्रॉस एक संकर क्रॉस कहलाता है। जबकि द्विसंकर क्रॉस में क्या होता है, 2 जोड़ी विप्राय लक्षणों को लेकर कराया गया क्रॉस द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। अधिकतम दोस्तों हमने देखा होगा उसके नाम ही में उसका राज छुपा होता है, जैसे अर्जित प्रतिरोधकता, जन्मजात प्रतिरोधकता, इसी बार इसी में इसमें नाम में छुपा हुआ है। एक संकर क्रॉस मतलब एक संकर क्रॉस में हो जाएगा एक जोड़ी विप्राय को, एक संकर क्रॉस में एक जोड़ी विप्राय को जब हम एक जोड़ी विप्राय लक्षणों को लेकर क्या है क्रॉस कराते हैं वो कहलाता है एक संकर क्रॉस। और जिसमें हम क्या है 2 जोड़ी विप्राय के लक्षणों को लेकर हम क्या है क्रॉस कराते हैं वो कहलाता है द्विसंकर क्रॉस, नाम ही से है। इसमें बस ये आपको याद रखना है कि एक संकर क्रॉस में क्या है, फिर इसमें फिनोटाइप का अनुपात 3:2 होता है, जबकि क्या है द्विसंकर क्रॉस में इसमें फिनोटाइप का अनुपात 9:3:3:3 होता है। ये आपको याद रखने का है, ऑब्जेक्ट में ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे याद कर लीजिए, बाकी ये तो आप समझ ही चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट और लास्ट आपको तय करना है नर एवं मादा युग्म भेद में अंतर लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आपसे पूछे जाता 3 या 4 नंबर में तैयार कर लीजिएगा। ओके, अभ्यास पेपर में भी आपका आया था तो मैंने कहा एक बार आपको बता दिया जाए। देख लेते हैं नर युग्म भेद और मादा युग्म भेद में अंतर। ओके, तो नर युग्म भेद की प्रथम कोशिका क्या है परागकण होती है, लेकिन मादा युग्म भेद की प्रथम कोशिका क्या क्रियाशील मेगास्पोर होती है। और दूसरा हमारे इसमें अंतर है कि नर युग्म भेद में क्या है परागकणों का निर्माण क्या है परागकोश में होता है, जबकि मादा युग्म भेद में क्या है मेगास्पोर का निर्माण अंडाशय में होता है। नेक्स्ट आपका नर युग्म भेद के द्वारा नर युग्मक बनते हैं, मादा युग्म भेद के द्वारा मादा युग्मक बनते हैं। नामी से आपको ये भी समझ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट एक परागकण के द्वारा 2 नर युग्मों का निर्माण होता है, जबकि इसमें एक मेगास्पोर के द्वारा केवल एक अंडन का निर्माण होता है। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया नर युग्म भेद और मादा युग्म भेद अंतर, ये भी आपका महत्वपूर्ण था। ओके, जो 6 अंतर इस वीडियो बताई वो आपको तैयार कर लेना। और पहली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। ओके, जैसे आपका एक बीजपत्री द्विबीजपत्री अंतर, स्वपरागण पढ़ा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खाद्य श्रृंखला खाद्य जल में अंतर, साथ ही क्या है अंडाणु जनन शुक्राणु जनन में अंतर, ये आपको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर, लघु बीजाणुधानी और आपका क्या है गुरु बीजाणुधानी में अंतर तैयार कर लीजिए। अंतर तैयार कर लिए 2 से 3 आपके फंस जाएंगे, यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, इसलिए जरूर याद कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, कोई वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करिए, शेयर रुकेगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।